मॉर्निंग बच्चों। आज हम यहाँ सुमिति तथा संपत्ति नाना विषय पर कहानी पढ़ते हैं। तो इस विषय पर मैंने निबंध भी लिखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। तो यहाँ सुमिति तथा संपत्ति नाना इस कथन पर आधारित कहानी अथवा एकता, शक्ति और उत्थान की जन्मदायिनी है। इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इस जहाँ सुमिति तह संपत्ति नाना, इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। सुमति का अर्थ सु जमा मति, तो जिसका अर्थ है अच्छी बुद्धि। तो यहाँ सुमिति का अच्छी बुद्धि का राज्य हो, वहाँ हर प्रकार के धन दौलत एवं सुख समृद्धि का वास होता है। तो इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि यहाँ सुमति अच्छी बुद्धि का राज्य हो, वहाँ हर प्रकार के धन दौलत एवं सुख समृद्धि का राज्य होता है। सुमति अच्छी बुद्धि में ही संपत्ति है और सुमति में विपरीत अर्थात सुमति अच्छी बुद्धि में ही संपत्ति है और कुमति बुरी बुद्धि में विपत्ति अर्थात मुसीबत। इस बात को आज सारा संसार जानता है। तभी तो मनुष्यों के साथ देश की उन्नति भी उनकी एकता पर निर्भर करती है। वह देश उन्नति के शिखर ऊंचाइयों पर पहुंचता है जहां के निवासियों को अपने देश पर गर्व हो, जिनमें स्वाभिमान हो और परस्पर आपस में बंधुत्व भाईचारे की भावना में परस्पर बंधुत्व की भावना में बंधे हुए हो। परिवार में एवं देश में सुमति अच्छी बुद्धि से ही एकता आती है और एकता से आती है शक्ति। शक्ति से सारे कार्य सुलभ आसान हो जाते हैं। सच ही कहा है, संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संग में ही शक्ति है। अकेला मनुष्य यदि कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे एक सामूहिक इकट्ठी शक्ति ना हो। देश की स्थिति भी परिवार की स्थिति जैसी है। जिस घर में सदैव का अर्थ हमेशा कलह और झगड़े बने रहते हैं, वहाँ सदैव दरिद्रता गरीबी निवास करती है और एक न एक दिन उस घर का सब कुछ नष्ट हो जाता है। जिस घर में सभी मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, वह परिवार दिन भर उन्नति करता है। वहाँ लक्ष्मी, सुख और शांति का निवास होता है। ईश्वर की असीम जिसकी सीमा ना हो, अनुकंपा कृपा उस परिवार पर निरंतर हमेशा रहती है। विभीषण का ये कथन कितना सटीक है। अच्छे विवेक के यहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, यहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना, अर्थात यहाँ सुमति का राज्य हो, सुमति अच्छी बुद्धि का राज्य हो, वहाँ हर प्रकार के धन दौलत एवं सुख समृद्धि का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ कुमति बुरी बुद्धि का, यहाँ कुमति का अर्थ बुरी बुद्धि का बसेरा हो, वहाँ दुख, कला का अर्थ झगड़े, द्वेष का अर्थ ईर्ष्या एवं फूट का राज्य होता है। वहाँ किसी भी संकट का निदान हल होना कठिन होता है। तो अच्छे विवेक के बिना जीवन का निर्माण, इसके बाद हमने ये लाइन लिखनी है, अच्छे विवेक के बिना जीवन का निर्माण असंभव है। तो अब हम कहानी पढ़ते हैं। एक बार किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास अपना खेत था। खेती करके किसान अपने परिवार का पालन करता था। उसके 4 लड़के थे। उनका पालन पोषण उसने बड़े प्यार से किया। उसकी पत्नी स्नेह प्यार के साथ परिवार के पालन में उसका हाथ बटाती थी। सभी सुख से रहते थे। धीरे धीरे उसके 4 लड़के बड़े हो गए और काम करने लायक हो गए। वह किसान बूढ़ा हो गया, अतः उसके हाथ पैरों ने काम करने से जवाब दे दिया था। दूसरी ओर उसके बेटे काम से जी चुराने लगे, एक दूसरे से होड़ मुकाबला करने लगे। खेत बोने के बाद उन्होंने खबर ना ली, अतः चोरों ने उनकी फसल काट ली। आपस में सभी खूब लड़ते थे। निर्धनता गरीबी ने उनको आ घिरा। फसल पैदा नहीं हुई। महाजन का कर्ज हो गया, यहाँ तक कि दाने दाने को मोहताज हो गए। दाने दाने को मोहताज का अर्थ तरसने लगे। ये देख बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी बड़े दुखी थे। बेटों की कुमति बुरी बुद्धि और आलस्य ने उनको निर्धन का अर्थ गरीब बना दिया था। एक दिन उसने 4 बेटों को बुलाया और बड़े प्यार से
उनसे बात की, उनसे कुछ पतली लकड़ियां मंगवाकर एक एक करके सबको तोड़ने को कहा। उन्होंने एक एक लकड़ी को तुरंत ही तोड़ दिया। फिर उस किसान ने बाकी लकड़ियों को एक रस्सी में बांधकर फिर उनसे तोड़ने को कहा। अब की बार कोई भी उन लकड़ियों के गट्ठर को ना तोड़ सका। तब किसान ने बताया कि संगे शक्ति अर्थात एकता में ही शक्ति होती है। यदि तुम मिलजुल कर रहो तो कोई भी दुश्मन ना तो तुम्हें मार सकता है और ना ही तुम्हारे खेत काट सकता है। तुम चारों मिलकर काम करो और एक दूसरे की सहायता करो तो कोई भी तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। आपस की लड़ाई और आलस्य के कारण ही हम सबको ये दुर्दिन का अर्थ बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। हमारे खेतों में सोना छिपा है। यदि तुम चारों मिलकर प्रेम से काम करो तो 1 वर्ष बाद वह सोना तुम्हें प्राप्त हो सकता है। उन्होंने पिता की बात को बड़े ध्यान से सुना और गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार माता पिता और गुरु की बानी का अर्थ आवाज बिना विचारी करी शुभ जानी को मानकर एकता से रहने लगे और खेतों में खूब पानी दिया और फावड़े से खोदा। फिर पिता के कथनानुसार बीज बोए और समय पर पानी दिया। समय पर फसल पक गई। तो यहाँ पे फावड़ा ये मैंने फिर लिख दिया इसका। फसल को देखकर किसान का मन मयूर नाचने लगा। सभी उस किसान की प्रशंसा करने लगे। समय पर फसल काटकर मंडी में बेचने को भेज दी। इस बार अन्य वर्षों से 8 गुनी अधिक फसल हुई और उस किसान को 8 गुना लाभ हुआ। लक्ष्मी अब उनके घर आई तो किसान ने बेटों को बुलाकर कहा, ये वह सोना है जो खेतों ने तुमको दिया है। चारों बेटे फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अपने पिता का बड़ा उपकार माना कि उन्होंने उनको सही रास्ते पर ला दिया है। अब उनके दुख दरिद्र दूर हो गए हैं। किसान ने प्रसन्न मन से गुनगुनाया, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। तो यहाँ पे मैंने षटकोण वाला श लिखा है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।